सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुए नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज के वर्णन में आप गुरुदेव की सिंह सी धाड़ देखेंगे। सन 1923 जगरांव में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने गुरुद्वारे में प्रवचन किया। सिख लोग सिक्खी व जैनत्व का समन्वय देखकर दंग रह गए। सभी वाह वाह करने लगे। सन 1925 चातुर्मास के पश्चात की बात है। उन दिनों वर्तमान हरियाणा के अनेक गांवों में जैन परिवार तो काफ़ी थे, पर साधु साध्वियों का विचरण पंजाब में ज़्यादा रहने से वे उपेक्षित से हो रहे थे। इससे आर्य समाज को प्रभाव जमाने का मौका भी मिल गया था। एक दिन श्री वृद्धि चंद जी महाराज, श्री नाथूलाल जी महाराज, श्री राधा कृष्ण जी महाराज, श्री मदन लाल जी महाराज, श्री रामजी लाल जी महाराज, श्री प्रेमचंद जी महाराज आदि मुनि वृंद का पदार्पण थाने 10 से बयोहली ग्राम में हुआ। जैनों की संख्या अलग थी। उस समय वहाँ आर्य समाज के प्रचारक भी पूरे तामझाम के साथ आए हुए थे। पूरा गांव उनका अनुयायी बन गया था। 600-700 व्यक्ति उनकी महफिल में होते थे। उस दिन छोटे संतों ने गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज से कहा, यहाँ कुछ करके दिखाओ तो आपकी ताकत जाने। चुनौती मंजूर करके प्रवचन शुरू कर दिया। श्री रामजी लाल जी महाराज और श्री प्रेमचंद जी महाराज दोनों ने साथ दिया। तीनों मिलकर जोरदार कड़ाकेदार आवाज में गाने लगे। आर्य समाज के सारे श्रोता उठ उठकर इस दरबार में हाजिर हो गए। भजन के बाद लगभग 1 घंटे तक वह सिंह गर्जना की सारी सभा अर्श अर्श करती रह गई। सारे आर्य समाजी भी उनकी प्रतिभा का लोहा मान गए। सन 1941 में व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज का चातुर्मास अहमदगढ़ मंडी में हुआ। जैनों के अधिक घर न होते हुए भी प्रवचनों में भीड़ का आला आलम था। सनातन सिख, आर्य समाजी और हिंदू सभी तो दौड़े दौड़े आते थे। कुछ असहिष्णु लोग यह सोचकर कि कहीं ये जैन साधु सभी को जैन न बना डाले, वे बाहर से कुछ प्रचारकों को ले आए और उनका मंच स्थानक के नीचे ही लगवा दिया। रात के समय वाचस्पति जी महाराज स्थानक की 4थी मंजिल पर विश्राम की तैयारी में थे कि उनके कानों से शब्द टकराए। कानपुर में एक बूचड़ खाना है। प्रतिदिन हजारों गायें काटी जाती हैं। उस कारखाने का मालिक जैन है। गुरुदेव चौके। आत्मा ने कहा, यह प्रचारक बूचड़खाने के साथ जैन शब्द जोड़कर श्रोताओं में जैनत्व के प्रति घृणा पैदा करना चाहता है। उसी समय खड़े हुए और 4थी मंजिल से ही ललकारे, इस सभा का सभापति कौन है? शेरों सी धाड़ थी। मंडी के कोने कोने में जा टकराई। सभासन, वक्ता मौन, सभापति भयभीत हो गया। फिर सिंह गर्जना हुई। जिस वक्ता ने यह बात कही है वह इस बात का प्रमाण दे या अपने शब्द वापिस ले, क्षमा मांगे, वरना सभा नहीं चलने देंगे। सभापति ने वक्ता को संकेत किया। उसने क्षमा मांगी और अपने शब्द वापिस लिए। अगले दिन तो वह प्रचारक मंडी से ही चला गया। गुरुदेव सभी धर्मों का आदर करते थे, पर अपने धर्म पर आँच आए यह बर्दाश्त नहीं था। सन 1938 में उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज आदि महामुनि हिमाचल प्रदेश को पावन कर रहे थे। कालका धर्म पूरा होते हुए सोलन पधारे। माँ के राजा भी दर्शनार्थ आए और बड़े प्रभावित हुए। वहीं पर एक आर्य समाजी बंधु भी आया। धर्म चर्चा करते करते छीटा कसी पर उतर आया। कहने लगा, अगर ईश्वर को मुख ढकना पसंद होता तो ऊपर वाले होठ को ही खींचकर नीचे तक लटका देता। ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, इसलिए आप जो मुख पर कपड़ा लटकाते हो वह ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। तर्क पर प्रति तर्क देते हुए वाचस्पति गुरुदेव ने कहा, तुम यह जनेऊ धारण करते हो, क्या यह ईश्वर को अभीष्ट है? यदि यह धर्म चिन्ह ईश्वर को हर मानव के शरीर पर अभीष्ट होता तो 3 नाड़ियां ही जनेऊ की तरह निर्मित कर देते। अतः मानना चाहिए कि जनेऊ धारण करना ईश्वर की इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध है।
निरुद्र होकर बेचारा चलता बना। सन 1951 बटाला में वाचस्पति गुरुदेव ने महावीर जयंती बनाई। प्रथम बार उस क्षेत्र में कोई जैन मुनि पधारे थे। जैन संतों से पूर्णतः अनभिज्ञ था वह इलाका, लेकिन ऐसे रंग लगे कि एक एक करके 17 दिन लग गए। प्रवचनों में भीड़ का सैलाब था। आर्य समाज के बंधुओं ने दर्शन किए तो श्रद्धा सिक्त होकर विनती की कि महावीर जयंती का आयोजन आर्य समाज मंदिर में करे। गुरुदेव तो सबको इज्जत देते थे। विनती स्वीकार कर ली। यह प्रथम घटना थी जबकि आर्य समाज ने अपने मंच पर 100 उल्लास महावीर जयंती का समायोजन किया था। शोक्त आश्चर्य है कि उस वर्ष वीर निर्वाण पर्व भी आर्य समाज ने अपने मंच पर मनाया। ऐसे दिव्य प्रभाव था उस महापुरुष के मान जीवन और पुनीत प्रवचनों का। इसके आगे के वर्णन में आप देखेंगे कि वे किसी से दबते न थे और उन्होंने टूटे दिलों को कैसे जोड़ा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।